नया यरूशलेम बिल्कुल स्क्वायर है, इसका दीवार या इस नया यरूशलेम दीवार नहीं, ये पूरा नया यरूशलेम का ऊंचाई कितना है? 12,000 फरलॉन्ग्स, 12,000 फरलॉन्ग, और चौड़ाई भी उतना, ऊंचाई भी उतना। लेकिन उस शहर के बाहर में, और इस शहर का बुनियाद किसे बनाया हुआ है? बुनियाद पत्थर कौन है? सारे प्रेरित लोगों का नाम लिखा है। लेकिन उसके बाहर में 144 का एक और दीवार है, कॉम्पाउंड वॉल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? शहरपना। इसमें आता है पुराना नियम के संत लोग। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्यों से जन्मा सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना। वो किधर तक आएगा? इस दीवार तक। लेकिन जय पाया हुआ सब लोग किधर आएंगे? नया यरूशलेम। समझ आया फर्क? मेरा प्रश्न यही है, हाँ, कि फिर भी कलीसिया में कौन है उद्धार पाया? इन लोग क्यों आगे आए हैं? उस समय जितना परमेश्वर का आज्ञा उनको मिला, उसको उन्होंने पूरा क्या किया? पालन किया। हाँ, उनको मिला पूरा, उन्होंने क्या किया है? पालन किया। बाकी लोग क्या नहीं है? पालन नहीं किया। देखिए अब्राहम क्या किया? पूरा इतना सब कुछ मिलने के बाद भी, धन दौलत मिलने के बाद भी, कनान देश बनने के बाद भी इस शहर को देखता हुआ रहा। उनको हमारा जैसा पवित्र आत्मा नहीं था चलाने के लिए, फिर भी उन्होंने क्या किया? पवित्र, जितना उनको पवित्र होना चाहिए उस समय का पवित्रता के अनुसार उन लोग चला। इसलिए प्रभु ने उनको आगे आने मौका दिया। उस समय में उन लोगों को त्यागने का जरूरत नहीं था, अपने इच्छाओं के ऊपर जय पाने का जरूरत नहीं था। अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलते थे, फिर भी उनको कोई औरत को देखा तो उनको शादी करने का, उनको अपने वश में करने का मन होता तो उनको कर सकता था, और किसी से गुस्सा आ गया तो परमेश्वर के नाम में जाकर उसका गर्दन काट सकता था। जय, हमारा जैसा जय पाने का जरूरत नहीं था। कहीं जाकर अच्छा मुर्गी मिल गया था, लेकर खा सकता था। कहीं अच्छा औरत को देखा था, क्या करो, उनको शादी कर सकता था। एक नहीं 10 करो, 12 करो। सुलेमान जाकर कितने तक कर दिया? 7,700 पत्नी, 300 रखवाली, रखाली 1,000 है। तो अपने आप जय पाने का जरूरत नहीं था, परमेश्वर का पहचान रखा। सर्वशक्ति मूर्ति पूजा नहीं किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पहचान रखा और उसके ऊपर पूरा विश्वास किया। मूसा इतना बड़ा काम किया तो भी मूसा को शरीर की चौक पर जय पाने का जरूरत नहीं था। हमको इन सब चीजों के ऊपर जय पाना, तो इसलिए हम उनसे ज्यादा कीमत देते हैं। अब्राहम से ज्यादा हम क्या देते हैं? कीमत देते हैं। मूसा से ज्यादा हम कीमत देते हैं परमेश्वर के साथ। अब्राहम को कोई त्यागने का जरूरत नहीं था, मूसा को जबरदस्ती त्यागना पड़ा। मूसा नहीं चाहता था, अच्छी तरह से नहीं चाहता था फरो का महल छोड़ने का, लेकिन ऐसा हालत बन गया उनको छोड़कर भागना पड़ा, वापस नहीं जा सकता। हमको जानबूझकर छोड़ना है, महल छोड़ना। कितना फर्क है इसमें? तो इसलिए हम
पुराना नियम के संदों से बहुत आगे है। मैं ही बता सकता हूं, प्रभु की कृपा से मैं अब्राहम से बहुत आगे है, मूसा से बहुत आगे है, प्रभु की कृपा से, प्रभु की फसल से अब्राहम से भी आगे हैं और मूसा से भी आगे। जैसा हम लोग अपना हिसाब किताब करते हैं, चलो 3 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया में मकान बनाना है, तो पहले एक एक प्लान पहले बनाते, एक एक चीज समय पर ले आता है। इसी मुताबिक स्वर्ग का परमेश्वर को अब आप समझते हैं, पहले ईंट लाना है, नहीं पहले ईंट लाने के 3 लाख रुपया है, प्लान बना लिया, तो सबसे पहले नीचे मकान खोदने के लिए मिस्त्री को लाना है, फिर उसका नीचे बजरी डालना है, बजरी का इंतजाम कर दिया। बाद में कमरे में अच्छे अच्छे मार्बल्स लगाना है और बल्ब लगाना है, सब ये योजना सब पहले दिमाग में है, समय समय पर एक एक लाता है। इसी मुताबिक स्वर्ग का परमेश्वर को समझ लो 3 करोड़ या इतने लोग हैं सारे दुनिया में, इनमें से कौन क्या बनेगा करके दुनिया बनाने के पहले ही परमेश्वर को पूर्व ज्ञान के अनुसार मालूम है। कौन बजरी होगा, कौन गिट्टी होगा, कौन मार्बल होगा, समझ आया आपको? उसके अनुसार समय समय पर लाया आ गया। बजरी के समय बजरी लाया है, समझ आया आपको? तो परमेश्वर इसलिए उन लोग मेरे हमारे से आगे नहीं है, और अभी भी अब्राहम आए तो मेरे से आगे नहीं जाएगा, अभी भी मूसा आए तो मेरे से आगे नहीं जाए, समझ आया आपको? तो परमेश्वर के ज्ञान से परमेश्वर को मालूम है कौन कब आना है, क्योंकि पूर्व ज्ञान से परमेश्वर को पहले ही मालूम है। इसलिए लिखा है भजन संहिता 139 पढ़िएगा, 139 भजन संहिता 139 का 14, 15, 16। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। रचे जाने के पहले तुम्हारे पुस्तक में लिखे हुए, उसका परमेश्वर ऐसा किताब नहीं, परमेश्वर का यादगारी के परमेश्वर का ज्ञान में पहले ही लिखे हुए थे। कौन क्या बनेगा यह परमेश्वर का पूर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर को मालूम था, इसलिए अब्राहम को अब्राहम के समय में ले आया, नोआ को नोआ के समय में लेके आए, मूसा को मूसा के समय में लेके आए, हमको अपना समय में लेके आए, पौलुस को पौलुस के समय में लेके आए, पत्रुस को उस समय में लेके आए, हमको इस आखिरी समय में लेके आए। तो परमेश्वर किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता।